हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स एंड आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस चैप्टर को वन शॉट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि क्योंकि अभी आप कंज्यूमर का बिहेवियर समझ चुके हो, सेलर्स प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर समझ चुके हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह पे ये बाइंग वाली पार्टी और सेलिंग वाली पार्टी, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स इंटरैक्ट करते हैं, वो स्पेस किस किस तरीकों का हो सकता है। यानी कि मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्लेस ही होना चाहिए, एक मैकेनिज्म है। प्लेस की जगह हम शब्द यूज कर सकते हैं, मैकेनिज्म है एक ऐसा जहां पर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, आपस में डील करते हैं। अब बायर्स एंड सेलर्स किस किस तरीके की मार्केट में मिल सकते हैं, ये नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के प्रेजेंस होने की वजह से, या जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंस होने की वजह से किस किस तरीकों की मार्केट हो सकती है, उसे नाम दिया जाएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्या क्या अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, मेनली हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड नाम हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड नाम हमारे पास है मोनोपोली, फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास नाम है ओलिगोपोली। ना ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऐसे तो मार्केट बहुत तरीकों की हो सकती हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं चार मार्केट्स के बारे में बात करने वाले। परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि नाम बोल रहे हैं कि एकदम बराबरी का कंपटीशन है, यानी जब कोई 2, 4, 10, 15, 20, 25, 1000 लोग सेम ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सेम ही प्राइस पर, उसे हम बोलते हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशन में। बेस्ट एग्जांपल, सब्जी मंडी हम लोग जाते हैं, अगर 5 रेड़ी साथ में लगी हुई है, वो पांचों टमाटर बेच रहे हैं, सबके पास सेम क्वालिटी ऑफ टमाटर होगा, सेम प्राइस पे आपको वो टमाटर दे रहे होंगे, एंड उन 5 सेलर्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो कहा जाएगा कि बायर्स परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है। यहाँ पर बायर आप देख सकते हैं खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते कि एक टमाटर वाला बोलेगा यार 20 रुपए मार्केट का प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं तो 50 रुपए के बेचूंगा, उससे कोई भी टमाटर फिर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं है ना, सेम ही प्रोडक्ट तो बेच रहा है बाकियों की तरह। इसीलिए जो भी प्राइस मार्केट ऑफर करेगी, सेलर्स को वो प्राइस मानना पड़ेगा। एंड यहां पर हम नाम देते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता, जो भी मार्केट उसे ऑफर करेगी वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। मार्केट में कांस्टेंट प्राइस लेवल चलता है, सब मतलब सेम ही प्राइस पे सेम ही चीज बेच रहे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट। अगर हम बात करें थर्ड, इस पे आ जाते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली शब्द हमने सुनते हैं हम जब भी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में कि यार इस सेक्टर ने तो मोनोपोली क्रिएट कर ली, या कभी कभी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कहा जाता है कि यार ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। उसका क्या मतलब होता है कि वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जहां पर एक ही सेलर होगा एंड मल्टीपल बायर्स एग्जिस्ट करेंगे। सेलर एंड मल्टीपल बायर्स होंगे, यानी कि जब भी हम मोनोपोली स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहां पे सेलर ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि किसी और के पास अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकाला गया जो कि सिर्फ आप इसी सेलर से खरीद सकते हो और किसी सेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सेलर की क्या है, मार्केट पर मोनोपोली है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ये डिसाइड करेगा कितने का बेचना है। अगर इसका मन है 10 रुपए महंगा बेचने का, आप लोग बोलोगे हम नहीं खरीदेंगे 10 रुपए महंगा, सस्ता करके दो, तो बोलेगा मत खरीदो, जाओ जिसको नहीं खरीदना।
आपको कहीं और से तो मिलेगा नहीं, आपकी जरूरत का सामान है, मिलेगा किससे? इसी से। फिर आप 10 रुपए महंगी भी देने को तैयार हो जाओगे। यानी कि मोनोपोली में जो सेलर होता है उसे हम प्राइस मेकर कहते हैं। प्राइस मेकर, कि ये प्राइस तय करते हैं कि कितना प्राइस चार्ज करना है। मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है? या तो जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूनिक बना रहे हो, किसी और के पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बोल दे कि इस सेक्टर में तो कोई और काम कर ही नहीं सकता, सिर्फ हम ही काम करेंगे। जैसे एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट बोल दे कि बम्स जो है वो हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, तो गवर्नमेंट की उस सेक्टर में क्या होगी? मोनोपोली क्रिएट होगी। मोनोपोली हम लोग समझ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन हम लोग समझ रहे हैं। तो अब होता ये है कि ये है आपकी मोनोपोली, जहां पे बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल है सेलर का, वही प्राइस डिसाइड कर रहा है, अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इकलौता सेलर है। एक हमने समझा परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे मल्टीपल सेलर्स है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे, कोई यूनिकनेस नहीं है, मल्टीपल बायर्स है, ये प्राइस टेकर्स है, ये प्राइस मेकर्स है। अब इन दोनों की क्वालिटीज को यूज करके, यानी कि कुछ क्वालिटीज इसकी हो, कुछ क्वालिटीज इसकी हो, जो मार्केट बनता है उसे नाम दिया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आप कहोगे दोनों कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, दोनों कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल दूं, बुक मार्केट। हमने बुक्स को देखा है, अलग 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 पब्लिशर्स की बुक होती है। अब अगर इकोनॉमिक्स की किताब है, किताब तो सबकी सेम ही होगी ना, लेकिन हर किसी का लिखने का तरीका अलग है। तो आप कहो कि नहीं नहीं हम तो टीआरजेन की बुक ही खरीदेंगे, नहीं नहीं हम तो एनसीईआरटी ही खरीदेंगे, तो प्रोडक्ट यूनिकनेस आ गया, हाँ या ना? लेकिन कहीं ना कहीं किताबें तो सारी इकोनॉमिक्स की ही है, तो एक प्रोडक्ट सिमिलैरिटी भी आ गई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी हो गया, प्रोडक्ट यूनिक भी हो गया। दोनों की क्वालिटीज क्योंकि हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इनका प्राइसेस पे कंप्लीट हम कह सकते हैं कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टीआरजेन की बुक 100 रुपए वाली 1000 रुपए की कर दोगे तो लोग टीआरजेन नहीं खरीदेंगे, लोग बोलेंगे चलो फिर क्या हो गया, अच्छी बुक है तो और भी तो गाइड अवेलेबल है मार्केट में, अपन वो ले लेते। यानी कि लेकिन वो 100 रुपए की जगह 150 में 180 में बेचेगा, फिर लोग ले लेंगे कि फिर क्या हो गया, थोड़ी महंगी है लेकिन इसमें कंटेंट अच्छा दिया होता है, ये सोच आ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे कंट्रोल होगा, लेकिन हम कहते हैं मोनोपोली जितना कंट्रोल नहीं होगा, कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, पार्शियल कंट्रोल हो सकता है। काफी सेलर्स एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर भी, लेकिन हर सेलर के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक बात जरूर होगी। जैसे सेल्फ मोटिवेशन की इतनी सारी किताबें आती है, लेकिन आपको हो सकता है ना कि कोई पर्टिकुलर किताब ही पढ़नी हो, पर्टिकुलर राइटर की ही पढ़नी हो, लेकिन अगर मान लो कि उस किताब का प्राइस 50 गुना महंगा हो जाता है, फिर आप थोड़ी वो किताब खरीदोगे, फिर आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए कोई और किताब पढ़ लोगे। किसको बात? तो वो कौन सा मार्केट हो गया जहां पे आपके पास सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट करो। इधर तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट है इसके पास ये और कोई सिमिलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, सेम टू सेम प्रोडक्ट ही छाप छाप के दे रहे। किसको बात समझ में? हाँ है ना? चौथा एंड लास्ट हमारा इन सबसे अलग फॉर्म ऑफ मार्केट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे सेलर्स होते हैं, एक ही सेलर नहीं होगा, ज्यादा सेलर्स हो सकते हैं, लेकिन इस मार्केट में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, इसीलिए सिर्फ फ्यू बिग प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। बिग प्लेयर्स या बिग सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एयरलाइंस की अगर हम बात करें, ऐसा तो नहीं है हर चौथा बंदा उठ के सोचता है क्यों ना हम लोग एयरलाइन खोल लें। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि एयरलाइन खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वही 4, 5, 6, 7 एयरलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, हाँ या ना? उस मार्केट को आप क्या नाम देते हो? ओलिगोपोली नाम दे देते हो। कि कुछ नंबर ऑफ सेलर्स है, एक ही सेलर नहीं है अलग अलग सेलर्स, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एंटर करे जा रहे मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि
आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी पावर की जरूरत पड़ रही है इस फॉर्म ऑफ मार्केट को एंटर करने के लिए। एक रफ आइडिया बिल्ड कर पा रहे हो? परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ओलिगोपोली क्या है। तो अपन कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और क्लियर होगा। देखो पिंक में आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किसके बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं। पर्पल में आपके पास है परफेक्ट कंपटीशन, येलो में है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली इन ग्रीन एंड ओलिगोपोली इन ऑरेंज। शुरू करते हैं नंबर ऑफ बायर्स में से। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, वेजिटेबल मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, जैसे कि बुक्स मार्केट की अगर हम बात करें तो। मोनोपोली में एक सेलर होगा और बहुत सारे बायर्स होंगे। ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होंगे एंड मेनी बायर्स एग्जिस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट होमोजेनस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, कोई भी फर्क नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस होगा प्रोडक्ट। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट कुछ अलग होगा एक दूसरे से। इन मोनोपोली होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड, कैसा भी हो सकता है मोनोपोली का प्रोडक्ट आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही पर्सन बना रहा है। अगर हम बात करें ओलिगोपोली की, यहाँ पर भी चीजें होमोजेनस भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे यूनिफॉर्म सेम प्राइस रहेगा। इधर बात करें तो यूनिफॉर्म जरूरी नहीं रहेगा बिकॉज प्राइस पे ही डिफरेंशिएशन होता है। कोई मोटिवेशन की किताब सस्ती है, कोई 2 रुपए महंगी है, कोई 20 रुपए महंगी है, कोई 50 रुपए सस्ती है। इस तरीके से प्रोडक्ट प्राइस पे ही डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है एंड ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंट्री ऑफ फर्म्स, कि इन मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स का एंटर करना कितना आसान है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सब्जी की रेडी लगा ले, कोई रोकेगा नहीं, फ्री एंट्री है। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, तो नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। किताब लिखने के लिए सोचना पड़ेगा ना, कौन किताब लिख सकता है, कौन नहीं लिख सकता, किस तरीके से आप उस मार्केट में घुसोगे, किस तरीके से मार्केट को इन्फिल्ट्रेट करोगे, ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा एंड आपकी किताब छप के मार्केट में पहुंच गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मोनोपोली में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो क्या है, सिंगल सेलर ही रहने वाला है। एंड ओलिगोपोली की अगर बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड थ्रू पेटेंट राइट्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स। यहाँ पे क्या हो सकता है कि हो सकता है कोई राइट खरीद ले, ये चीज तो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के पास जाके पेटेंट करवा ले उस चीज को, क्या इस चीज पे मेरा क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पे मेरा राज चलना चाहिए। तो उस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से, हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है जब हम एंट्री की बात करते हैं। नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, जो दो पार्टीज है, बायर्स की और सेलर्स की, इन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कितना पता होता है उसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। परफेक्ट नॉलेज होता है परफेक्ट कंपटीशन में, सबको क्लियर पता होता है। यहाँ पर नॉलेज इम्परफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं किताब बेचने वाले को तो पता है वो क्या बेच रहे, खरीदने वाले को अभी आइडिया नहीं है। यहाँ पर भी इम्परफेक्ट नॉलेज होगी। जब आप मोनोपोली की बात कर रहे हो, क्योंकि एक ही सेलर है तो आप उसको 50 जगह से कंपेयर नहीं कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते हो। ओलिगोपोली में भी इम्परफेक्ट नॉलेज रहेगा। मोबिलिटी की बात होती है कि फैक्टर्स इन आना, फैक्टर्स आउट जाना, या एक जगह से दूसरी जगह चीजों को शिफ्ट करना। तो यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट मोबिलिटी होगी, कभी भी इन कभी भी आउट। यहाँ पर इम्परफेक्ट मोबिलिटी होगी, यहाँ पर भी इम्परफेक्ट होगा एंड यहाँ पर भी इम्परफेक्ट होगा। एक्चुअली इसको बोला जाता है ना परफेक्ट कंपटीशन। इन तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट को बोला जाता है नॉन परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि आप ओवरऑल मार्केट को दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हो, परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉन परफेक्ट। फिर नॉन परफेक्ट आगे डिवाइड होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली जैसी चीजों में, राइट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्म का डिमांड कर्व कैसा दिखता है। परफेक्टली इलास्टिक दिखता है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक दिखता है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या मतलब है, ड्रॉ करके देखिए, हाँ या ना। यहां पर हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटी, यहां पर हमारे पास क्या होता है, प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस दिया हुआ, ठीक है। मुझे डिमांड कर्व बनाने का है, हाँ या ना। पहला डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी आना चाहिए। कब आएगा,
इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन्फिनिटी कब आता है? जब हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है कि डिनोमिनेटर की जीरो होती है? जब हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी चेंज करती रहेगी। हाँ या ना? इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा फिर? इस तरीके से। किसका बना है? डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड विद हाई इलास्टिसिटी। हाई इलास्टिसिटी का क्या मतलब होगा? क्यूडी में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा, यानी कि प्राइस में चेंज कम आना चाहिए, कंपैरेटिवली क्यूडी में चेंज ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्यूडी में चेंज कम आना चाहिए, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। कैसे बनेगा? इसको इरेज कर दे लाइंस को। ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में कंपैरेटिवली चेंज नहीं आ रहा। हाँ या ना? किस चीज का बना है ग्राफ? मोनोपोली का। ये किसका बना था? डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। हाँ या ना? मोनोपोली का, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीप बना है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या बना है? कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा फ्लैटर बना है। फर्क क्या है? यहाँ पे अगर हम समझ ले इतना प्राइस में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी में कितना चेंज आता है? सिर्फ इतना सा। सेम अगर प्राइस का चेंज यहां पर देखें, यहां पे क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? इतना। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस चेंज होंगे तो लोगों के पास ऑप्शन है, वो शिफ्ट कर सकते हैं। मोनोपोली में ऑप्शन नहीं है, तो मोनोपोली में कंपैरेटिवली कम शिफ्ट आएगा, मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा शिफ्ट आ सकता है। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक का ग्राफ हमारा कैसा बना है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ ऐसा बना है। ज्यादा क्या बना है? फ्लैटर बना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली की, मोनोपोली का हमारा ग्राफ क्या बना है? ज्यादा स्टीपर बना है। परफेक्ट कंपटीशन का तो हमारा सीधा लाइन ही बन गया, क्योंकि वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। अगर बात करें ओलिगोपॉली की, तो ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व नहीं बनाया जा सकता। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते यहां पर कि प्राइस और क्वांटिटी आपस में कैसे रिएक्ट करती है। अगर हम बात करें स्लोप की, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गया परफेक्ट कंपटीशन का। स्लोप्स डाउनवर्ड विद हाई इलास्टिसिटी। हाँ, कर रहा है, हाई है इसकी इलास्टिसिटी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू प्राइस। यहाँ पे स्लोप्स डाउनवर्ड विद लो इलास्टिसिटी। हाँ ठीक है, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज है। एंड अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है खास जो हम डिटरमाइन कर पाए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। कुछ लास्ट पॉइंट्स हम कुछ डिस्कस कर ले प्राइस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। तो अगर डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल देखिए कि प्राइस पे कितना कंट्रोल परफेक्ट कंपटीशन में है, आप बताओ? नहीं है। नो कंट्रोल ओवर प्राइस, क्योंकि ये प्राइस टेकर है, मार्केट जो देती है इन्हें प्राइस बना के, ये वो एक्सेप्ट करते हैं। नो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर है तो पार्शियल, थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट नहीं पर थोड़ा बहुत रहेगा। यहाँ मोनोपोली में फुल कंट्रोल रहेगा, एंड ओलिगोपॉली में भी पार्शियल कंट्रोल रहेगा प्राइसेस के ऊपर। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में कुछ नहीं बनता है। जितना पैसा आता है उतना पैसा आप खर्च कर देते हो। आप कहाँ रहते हो? बिल्कुल एक लेवल पर ही रहते हो, नो लॉस नो प्रॉफिट, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन बोलते हैं। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, वहां पे भी आप नॉर्मल प्रॉफिट पे रहते हो। अगर बात करें मोनोपोली की, तो वहां पर आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि आप ही हो, सिर्फ आप ही वो चीज सेल कर रहे हो। अगर बात करें ओलिगोपॉली की, यहां पर भी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सकता है, अगर जो कॉम्पिटिटर्स है वो एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में प्राइसेस को डाउन ना ले। लाइक दो एयरलाइन जैसे फाइट करने लगे कि यार मैं सस्ती टिकट बेचता हूँ, मैं सस्ती टिकट, फिर तो देखो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लोग अग्री कर ले कि अपन लोग यार इतना ही बेचेंगे, इससे महंगा चाहे जितना मर्जी बेचो, इससे सस्ता नहीं बेचने का,
हाँ है ना। फिर वहां पे जब ये लोग अग्री कर लेते हैं, एक साथ कल्यूसिव अग्रीमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, वहां पे इनके पास स्कोप रहता है कि ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हैं। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। देखो ओलिगोपॉली की बुक्स कई बार कुछ एडिशनल टाइप्स भी बता देती है। ओलिगोपॉली, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट। इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली कहा जाता है जहां पे जो अलग अलग बड़े सेलर्स हैं वो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। बड़े बड़े सेलर्स जब बिल्कुल ही सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते तो उसे बोला जाता है कि परफेक्ट ओलिगोपॉली है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला जाता क्योंकि बहुत लार्ज नंबर पे ओनली फ्यू सेलर्स है, मेनी सेलर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और इसको बांट दिया जाता है कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव। इसका क्या मतलब होता है? जहां पर तो ये जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं ये आपस में अग्री कर लेते हैं किसी ना किसी प्राइस पॉइंट पे, किसी ना किसी फैक्टर पे, ये लोग एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो कल्यूसिव ओलिगोपॉली है। एंड अगर हम बात करें जब सब अपने आप ऑपरेट कर रहे होते, किसी का किसी के साथ कोई डीलिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बड़े बड़े सेलर्स के बीच में, तो उसे बोला जाता है कि ओलिगोपॉली है और ये नॉन कल्यूसिव ओलिगोपॉली है। ये बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स थी जो हमने समझी। फॉर्म्स ऑफ मार्केट होपफुली हमें बिल्कुल समझ आ गया। हाँ है ना, छोटा सा चैप्टर था, इसमें इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंशिएट करो कि क्या फर्क है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पे। तो हाँ, आप इन रेफरेंस को लिख के अगर डिफरेंशिएट करते हो तो वो काफी आपका आंसर उभर के आ सकता है। और कुछ सिचुएशंस दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो ओलिगोपॉली है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इस हिसाब से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो ड्रॉप इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।